Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, lamp black absorb radiant heat which is near about. Okay, A option is 90%, B option is 98%, C option 100% and D option is 50%. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर हमें देखिए क्या बोलता है कि जो आपका लैम्प ब्लैक कलर होता है, इट एब्जॉर्ब रेडिएंट हीट विच इज नियर अबाउट। ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं, आपका एब्जॉर्प्शन भी लिख सकते हैं, एब्जॉर्प्टिव पावर भी लिख सकते हैं, या फिर हम ब्लैक बॉडी भी लिख सकते हैं। देखिए लैम्प ब्लैक जो है आपका, लैम्प ब्लैक अगर हम किसी बॉडी पर कलर कर देते हैं तो बॉडी क्या बन जाती है आपकी, ब्लैक बॉडी बन जाती है। ओके, वी आर नॉट सेइंग अबाउट परफेक्टली ब्लैक बॉडी, हम सिर्फ ब्लैक बॉडी की बात कर रहे हैं। ओके, अब देखिए बच्चे जो आपकी ब्लैक बॉडी होती है, ब्लैक बॉडी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ओके, अगर देखिए आपके पास की बॉडी है, ओके दिस इज योर ब्लैक बॉडी, ये क्या आपकी ब्लैक बॉडी, अगर इस पर आपका कोई रेडिएशन इंसिडेंट होता है, मैंने इसके क्या लिख लिया, दिस इज द पावर इंसिडेंट। ओके, ये क्या होगी, दिस पावर इज इंसिडेंट ऑन दिस ब्लैक बॉडी। ओके, अब देखिए जो इस पर रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाता है, इसका मैक्सिमम पार्ट है, मैक्सिमम पार्ट क्या हो जाता है आपका, एब्जॉर्ब हो जाता है। जितना देखिए रेडिएशन आपका इंसिडेंट हुआ, मैक्सिमम पार्ट ऑफ द रेडिएशन गेट्स एब्जॉर्ब इन द बॉडी। ओके, तो हम लिख सकते हैं जो आपका पावर एब्जॉर्ब होता है ये ऑलमोस्ट इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, ऑलमोस्ट इक्वल होता है किसके, आपके पावर इंसिडेंट के। जो आपकी ब्लैक बॉडीज होती है ये क्या करती है, जितना इस पर रेडिएशन फॉल होता है, मैक्सिमम पार्ट बोले तो आपका 90% से मोर पार्ट जो होता है दैट गॉट्स एब्जॉर्ब इन द ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी के केस में क्या हो जाता है आपका, एब्जॉर्ब हो जाता है। ओके, अब देखिए इस पर आपका जितना पार्ट था वो एब्जॉर्ब हो गया। ओके, ये आपका मान लीजिए आपका इंसिडेंट, ये आपका रेडिएशन ऐसे फॉल हुआ। ओके, कुछ भी पार्ट, कोई भी पार्ट क्या होता है इसमें रिफ्लेक्टेड नहीं होता। ओके, नो पार्ट गेट रिफ्लेक्टेड, हम लिख सकते हैं कि आपका नो पार्ट गेट रिफ्लेक्टेड। ओके, नो रिफ्लेक्शन होता है, नो पार्ट गेट रिफ्लेक्टेड। या फिर हम बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्शन होगा कितना, 1% होगा, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1% हो सकता है। ओके, क्योंकि जो आपकी परफेक्टली ब्लैक बॉडी होती है वो एक्चुअली में एडजस्ट नहीं करती है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि इसका मतलब बहुत ही स्मॉल पार्ट, जिसको हम क्या बोलेंगे, ऑलमोस्ट नो पार्ट इज रिफ्लेक्टेड। और ये भी बोल सकते हैं कि कोई भी पार्ट क्या होता है आपका, ट्रांसमिट भी नहीं होता है। ओके, अगर आपकी ब्लैक बॉडी, तो ब्लैक बॉडी में कोई भी पार्ट आपका क्या होता है, ट्रांसमिट नहीं होता। ओके, अगर ये ब्लैक कलर के अलावा अगर कोई आपका ब्राइट कलर होता तो उस केस में हम बोल सकते थे यहाँ पर क्या हो सकता है आपका, ट्रांसमिशन हो सकता है। क्या हो सकता है, देयर मस्ट बी सम प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ओके, ये आपकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, आपकी ब्लैक बॉडी की, यानी कि जो बॉडी हमने क्या कर रखी है, लैम्प ब्लैक से क्या कर रखी है, कलर कर रखी है। ओके, अब देखिए इस पर देखिए आपका एब्जॉर्प्शन हो गया, आपका इंसिडेंट हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, ट्रांसमिशन हो गया। अब ये एमिट भी कर सकते हैं। देखिए पावर क्या कर सकती है, कुछ पावर क्या कर सकती है, एमिट कर सकती है। ओके, देखिए पावर एमिट तो कोई भी बॉडी कर सकती है, एनी बॉडी हुज टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 0 केल्विन। किसी भी बॉडी का अगर टेम्परेचर आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल यानी कि 0 केल्विन टेम्परेचर से ग्रेटर है तो वो बॉडी क्या करती है, आपके रेडिएशन को क्या करती है, आपकी एमिट करती है। ओके, तो हम इसको यहाँ पर से ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं देखिए जितनी भी आपकी पावर इंसिडेंट होती है ये किस किस फॉर्म में जा रही है, कुछ पावर आपकी एब्जॉर्ब हो रही है। ओके, सम पावर क्या होती है आपकी, रिफ्लेक्ट होती है, सम पावर क्या होती है आपकी, ट्रांसमिट होती है। ओके, सो दिस आर द, हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। या फिर देखिए अगर हम पूरी क्वेश्चन को हम पावर इंसिडेंट से क्या करें, डिवाइड करें, तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, पावर एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय पावर इंसिडेंट प्लस पावर रिफ्लेक्टेड डिवाइडेड बाय द पावर इंसिडेंट प्लस पावर ट्रांसमिटेड डिवाइडेड बाय द पावर इंसिडेंट। ओके, इस टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 1 इज इक्वल टू पावर एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय द पावर इंसिडेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, आपका एब्जॉर्प्टिव पावर बोलते हैं। पावर रिफ्लेक्टेड डिवाइडेड बाय द पावर इंसिडेंट, इसको हम आर कोएफिशिएंट से डिनोट करते हैं। और ये आपका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, ये आपका ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट हो जाता है। ओके, अब देखिए जो आपका ब्लैक कलर होता है, ब्लैक कलर के केस में हम बोल सकते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होती है आपकी, बहुत हाई होती है। क्वेश्चन हमसे बोला है कि देखिए लैम्प ब्लैक एब्जॉर्ब रेडिएंट हीट विच इज नियर अबाउट। ओके, तो जो आपका लैम्प ब्लैक होता है इसकी जो आपका हीट को करता है, ये आपकी एब्जॉर्ब करता है। ओके, तो वो जो आपका रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, ये क्या होती है, इट इज ग्रेटर देन 9.5, ये क्या होती है आपकी, ये क्या होती है, ग्रेटर देन 0.95 से क्या होती है आपकी, ग्रेटर होती है। ओके, 0.95 से ग्रेटर होती है किसके लिए, लैम्प ब्लैक के लिए। ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ओके, ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। ओके, ये आपका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, तो लैम्प ब्लैक के लिए बोल सकते हैं जो आपका एब्जॉर्प्टिव पावर होता है ग्रेटर देन 0.95 होता है। ओके, तो देखिए हम यहाँ पर से देखेंगे कुछ बुक्स, कहीं पर इसको 0.96 भी बोला जाता है, कहीं पर 0.98 भी बोला जाता है। ओके, तो ऑप्शन ए में लिखा आपका 90%, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। बी में लिखा है आपका क्या, 98%, यानी कि 0.98 इसका कोफिशिएंट है, तो हम बोल सकते हैं कि ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। सी ऑप्शन में लिखा आपकी 100%, 100% तो देखिए पॉसिबल नहीं हो पाता। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। डी ऑप्शन में लिखा 50%, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ओके, तो इसका जो सबसे मोस्ट सुटेबल आंसर होगा, ओके, that will be the option B। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी will be the most suitable answer of this question। okay, so we can say that option B is the correct answer of this question। okay, तो ये क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। ओके, ये आपका सब्जेक्टिव वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके,
So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.